हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटॉक। आओ सीखे कुछ। जी हाँ गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री की न्यू सीरीज हमारे इसी चैनल पर एडुटॉक आओ सीखे कुछ। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। जी हाँ, इसलिए इंतज़ार नहीं बल्कि कोशिश कीजिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि ये हमारी इंडिया जीके की क्लास है। कौन सी क्लास है? इंडिया जीके की क्लास है। इंडिया जीके हम आज से अपने चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी इंडिया जीके की क्लास है और ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। कौन सी क्लास है? इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, तो आज से रेगुलर बेसिस पर हमें डिटेल में छोटी छोटी वीडियोस में हम जो है 1 से 2 महीने के अंदर 1 से 2 मंथ्स में जो है हमारी पूरी हिस्ट्री जो है वो कवर कर लेंगे। पूरी हिस्ट्री को कवर कर लेंगे हम। इंडिया जीके को कंप्लीट कर देंगे। ये क्लास आपकी डेली बेसिस पर होगी और हम स्टोरी के माध्यम से सारी इंडिया जीके को कवर करते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल स्टोरी के माध्यम से आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्टोरी के माध्यम से जैसे हम चीज़ों को समझते चले जाते हैं ना, वो चीज़ें ज़्यादा इजी लगने लग जाती है। जैसे हम जब मूवी देखते हैं तो मूवी हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है, जबकि जब हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि एक स्टोरी के माध्यम से सुनी हुई है और दूसरी हम स्टडी मतलब बोरिंग वे से काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी बोरिंग नहीं होगा इस क्लास में, सब कुछ इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाया जाएगा। तो गाइस इस क्लास में हम बने रहेंगे प्रॉपर, और ये आपकी क्लास जो है वो डेली बेसिस पर होगी। तो गाइस आपको अपना सहयोग देना है, आपका सपोर्ट देना है। सपोर्ट दोगे आप अपनी पेन पेंसिल को साइड में करके, आप सिर्फ और सिर्फ इस स्टोरी को सुनोगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टोरी को शेयर करोगे, इस वीडियोस को शेयर करोगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे, अगर हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तभी हम इसकी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अब ये आज से ही स्टार्ट होने जा रही है। आज से 1-2 महीने में पूरी इंडिया जीके जो है वो कवर अप हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेबस जो है वो जल्दी से जल्दी कवर अप हो जाए तो प्लीज़ गाइस आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को जिन जिनको इसकी ज़रूरत है वो सभी इससे पढ़ सकें। ठीक है, तो अपनी नोटबुक को बंद कर दीजिए और सिर्फ स्टोरी सुनेंगे और समझेंगे। बाद में आप इसके नोट्स जो है वो बना सकते हो। बाकी मुझे लगता है कि आपको नोट्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ स्टोरी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो स्टोरी के अकॉर्डिंग आई डोंट थिंक कि आपको नोट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बट फॉर जस्ट रिवीजन, आप रिवाइज करने के लिए अपनी हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो गाइस मैं आपको पहले बता दूं कि हम सब कुछ जो भी पढ़ाएंगे वो सब कुछ हम किस पे पढ़ाएंगे? वाइट बोर्ड पर पढ़ाएंगे। क्लियर? व्हाइट बोर्ड पर हम सब कुछ पढ़ाते चले जाएंगे। कोई भी पीडीएफ वगैरह मैं नहीं लगाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि पीडीएफ से जो है थोड़ा बोरियत आ जाता है। कुछ बच्चों को पीडीएफ का थोड़ा इशू रहता है कि पीडीएफ होनी चाहिए तभी पढ़ाई अच्छी होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आने वाली है। फिर भी अगर आपको कुछ इशू आए तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपके सारे कमेंट देखूंगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई डाउट आए तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं जितने भी डाउट होंगे सभी को एक सेशन में ले लूँगी। ठीक है, और हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत से। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मध्यकालीन भारत से। मध्यकालीन भारत से मैं स्टार्ट करूँगी। क्यों स्टार्ट करूँगी? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे आधुनिक से बनते हैं। ठीक है, आधुनिक से हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। बट आधुनिक की कुछ स्टोरी जो है ना वो रिलेट करती है मध्यकालीन से। जैसा कि हम जानते हैं हिस्ट्री हमारी जो है वो हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। पहला हमारा एंशियंट हिस्ट्री आ जाता है, दूसरा हमारा मिडाइवल हिस्ट्री आ जाता है, और थर्ड जो आ जाता है वो हमारा मॉडर्न आ जाता है। ठीक है, बट जो मॉडर्न है और जो मिडाइवल है ये दोनों आपस में क्या करती है? थोड़ी सी रिलेट करती है। अगर मान लो आपको मॉडर्न को समझना है ना थोड़ा सा अच्छे से, तो आपको मिडाइवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट एंशियंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, एंशियंट एक बिल्कुल सेपरेट है।
ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत से और इसके बाद हम साथ में इसके आधुनिक भारत को कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम हमारे व्हाइट बोर्ड पर। तो गाइस, जैसे ही हम एंशियंट हिस्ट्री से मतलब कि प्राचीन भारत से जैसे ही हम प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की तरफ आते हैं ना, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखती, मतलब पुराना कोई आक्रमण या फिर पुरानी कोई सल्तनत यहाँ पर हमें नहीं दिखाई पड़ती। पहले हमारे देश में मतलब कि हमारा जो भारत है वो हमेशा से केंद्र रहा है सनातन सनातन और हिंदू धर्म का। पहले हमारे धर्म में जो थे 7वीं शताब्दी से पहले हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम जो थे वो तो थे ही नहीं, मुस्लिम नहीं थे, बिल्कुल भी मुस्लिम नहीं थे। और जो प्राचीन भारत है वहाँ से जब हम यहाँ पे मध्यकालीन भारत तक आते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा देश बिल्कुल पीसफुल रहा है, ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है, सिंधु घाटी वगैरह सब कुछ ही रहा है। बट उससे पहले कोई आक्रमणकारी ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे भारत में। तो फिर ऐसी कौन सी स्थिति बनी कि पहले अरबी आए, फिर उसके बाद में अरबी के आने के बाद में सल्तनत काल चला, है ना, और फिर उसके बाद में जो मुगल थे वो भी आ गए। ठीक है, और देन उसके बाद में अंग्रेज आए। ऐसी क्या सिचुएशन पैदा हो गई थी कि हमें इन सभी लोगों को यहाँ पर ये सब आए और हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ी। ऐसा क्या हुआ, तो चलिए बात करते हैं दक्षिण भारत की। जब हम बात करते हैं ना दक्षिण भारत की, चलिए पहले मैं मैप बना लेती हूँ। देखिए आप समझ लीजिएगा, मैप मैं बनाऊंगी, समझते चलिएगा। ठीक है, यहाँ से ये मैप इस तरीके का होता है हमारा, थोड़ा सा यहाँ से गोलाई में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि इधर साइड में श्रीलंका होता है। ये भारत है हमारा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, दक्षिण भारत का यहाँ पे मैप बन रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम श्रीलंका की। जब हम बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका को गाइस सिंगल द्वीप के नाम से भी पहले जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सिंगल द्वीप के नाम से जाना जाता था। सिंगल द्वीप, साथ साथ बोलते चलिएगा ताकि इजीली आपको लर्न हो जाए। ठीक है, श्रीलंका जो थी हमारी, उसे सिंगल द्वीप के नाम से जाना जाता था और इसे सिलोंग के नाम से भी जाना जाता था। सिलोंग। श्रीलंका के दो नाम थे, श्रीलंका, सिंगल द्वीप और सिलोंग। ठीक है, और अब यहाँ पे था हमारा अरब सागर। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि श्रीलंका के जो राजा थे उन्होंने कुछ गिफ्ट्स भेजे थे। किसके लिए गिफ्ट्स भेजे? किसके लिए गिफ्ट्स भेजे? ईरान के राजा के लिए। ईरान के राजा के लिए गिफ्ट्स भेजे, जिनका नाम था, क्या नाम था? अल हजाज। जिनका नाम था अल हजाज। और ये जो गिफ्ट्स आ रहे थे ना, वो सारे किसकी तरफ से आ रहे थे? पानी के मार्ग से। पानी के मार्ग से जो थे वो गिफ्ट्स आ रहे थे। इसके अंदर बहुत सारे सोना, चांदी, हीरे और कुछ लड़कियां भी थी। ये सभी चीज़ें वो गिफ्ट्स में एक्सेप्ट करते थे, है ना। तो क्या हुआ कि ये सभी गिफ्ट्स जो थे वो कहाँ पर जा रहे थे? ईरान में जा रहे थे, अल हजाज के पास। और किसने भेजे थे? श्रीलंका के राजा ने। ठीक है, तो बीच में यहाँ पर पड़ता है सिंध। यहाँ पर पड़ता है हमारा सिंध। यहाँ पर पड़ता है सिंध। तो यहाँ पर कुछ लुटेरे जो थे वो रहते थे। ठीक है, कुछ लुटेरे यहाँ पर रहते थे। तो वो क्या करते हैं, जितना भी गिफ्ट आ रहे होते हैं, जितने भी गिफ्ट आ रहे होते हैं, वो सभी को लूट लेते हैं। सभी को क्या कर लेते हैं? लूट लेते हैं। इन सभी को लूट लेते हैं। और सिंध के राजा का क्या नाम था? दाहिर। उस समय सिंध के राजा होते थे दाहिर, जो कि जाति से ब्राह्मण थे। ठीक है, जो कि जाति से ब्राह्मण थे। अब क्या हुआ कि जैसे ही जो श्रीलंका से भेजा हुआ गिफ्ट, जो कि पानी के माध्यम से आ रहा था, शिप के माध्यम से आ रहा था, सिंध में लूट जाता है, बिल्कुल अच्छे से उसे लूट लिया जाता है। तब तक हमारे भारत का दूर दूर तक सारा कुछ था कि कोई ऐसा आक्रमण नहीं हुआ था, कोई कुछ भी नहीं था।
सबसे पहला आक्रमण अब होने जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, इस सिचुएशन को ध्यान से समझिएगा कि क्या हुआ कि श्रीलंका के राजा ने कुछ गिफ्ट्स भेजे अल हजाज को, और सिंध के राजा दाहिर के जो स्थान था वहाँ पर वो सारे गिफ्ट जो थे वो लूट गए थे, कुछ डाकुओं ने उसे लूट लिया था। अब क्या हुआ कि ईरान के राजा जो थे अल हजाज जो थे वो, उन्हें इस बात का बुरा लग गया कि मेरे गिफ्ट्स को किसने लूटा, आखिर मेरे गिफ्ट्स जो कि यहाँ से आ रहे थे, मेरे गिफ्ट्स को सिंध में लूटा गया है, तो ऐसा क्यों हुआ है। तो उन्होंने अपना एक दूत भेजा। उन्होंने किसे भेजा, एक दूत को भेजा यहाँ पर सिंध में। सिंध में एक दूत को भेजा और उनसे पूछा कि दाहिर बताओ कि तुमने हमारे सारे गिफ्ट्स जो थे उसे क्यों लूट लिया। आज से पहले भी तो सारे गिफ्ट्स आते थे, पहले भी यहाँ पे पानी के मार्ग से आना जाना बहुत कुछ होता था, पहले तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो आज ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि सारे गिफ्ट्स जो थे वो लुट गए यहाँ पे आके आगे आए ही नहीं। तो जो दाहिर थे वो कहते हैं देखो भाई मुझसे मत पूछो, यहाँ पे कुछ डाकू रहते हैं, मैं तो खुद अपने राज्य को अपनी जगह को उनसे प्रोटेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना नहीं लूटा है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लूटा है तुम्हारे गिफ्ट्स को, है ना, और मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो अल हजाज को गुस्सा आ जाता है कि भी आखिरकार लूटा तो सिंध के प्रांत में ही गया है। तो वो क्या करते हैं, अपने दामाद को, अब रोल में आएगा मोहम्मद बिन कासिम, दामाद जो थे, अपने दामाद को, अपने दूत को, है ना, या फिर आप कह लीजिए कि अपने एक सिपाही को, उन्हें कहाँ पे भेजते हैं, सिंध में भेजा जाता है, जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम वो उनसे पूछता है दाहिर से कि बताओ दाहिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो दाहिर कहता है कि देखो मैंने नहीं लूटा है, मैं खुद एक राजा हूँ, मैं क्यों तुम्हारी किसी भी चीज़ों को लूटूंगा। तो अब क्या हुआ, वो कहते हैं नहीं अब तो हम सिंध से ही वो सब कुछ कवर करेंगे, भारत से ही वो सब कुछ कवर करेंगे। तो अब क्या होता है कि 712 ईस्वी के अंदर, जबकि मोहम्मद बिन कासिम जो था वो रोल में आ चुका है, 712 ईस्वी के अंदर दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में एक युद्ध होता है, जिसके अंदर दाहिर जो होता है वो हार जाता है, और जो हमारा मोहम्मद बिन कासिम है वो जीत जाता है, ठीक है। दाहिर हार जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो जीत जाते हैं बिल्कुल अच्छे से। और ये युद्ध कब होता है, 712 ईस्वी में ये युद्ध चलता है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे, अब वो चाहते थे कि अब मैं भारत से जितना भी गिफ्ट वगैरह लूटा है, जितने भी हमारी राशि लूटी गई है, उस सबको क्या कर लूँ, कवर कर लूँ। क्या कर लूँ, कवर कर लूँ। तो कवर करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, भारत में आके कहते हैं कि मान लो कि भारत में कितनी, मान लो 1 करोड़ रुपया हमारा लूटा गया, अब इसको एग्जाम्पल लेके चलना, ठीक है। मान लो कि 1 करोड़ रुपया आपका लूटा गया है। उन्होंने पूछा कि भारत की जनसंख्या कितनी है, उन्होंने बोला कि 1 करोड़। उन्होंने बोला कि कितनी है, 1 करोड़ है जी। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, फिर सभी से कितने कितने ले लो, 1-1 रुपए ले लो, है ना। इसी तरीके से उसने अपने सभी जो लॉस था उसे कवर करने के लिए क्या कहा कि सभी से उस पैसे को डिवाइड कर दिया सभी जनसंख्या में, और कुछ इन्होंने सबसे पहले कर इम्पोज किया, कर यानी कि टैक्स इम्पोज किया, जो कि पे करना था किसको, नॉन मुस्लिम को। नॉन मुस्लिम जो लोग थे वो इसे पे करेंगे, बाकी लोग जो थे वो टैक्स फ्री थे। उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो इसको पे करेंगे, और उसको नाम दिया गया जजिया का। तो क्या नाम दिया गया उसे, जजिया का नाम दिया गया, जजिया कर जिसे बोलते हैं। फर्स्ट टाइम जजिया कर जो था वो नॉन मुस्लिम पे इम्पोज किया गया बाय मोहम्मद बिन कासिम। ओके गाइस, तो आपको ये याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो पहले अरबी आक्रमणकारी थे, जिन्होंने भारत पर सबसे पहले क्या किया था, आक्रमण किया था। और सबसे पहले जजिया कर को लगाने वाले भी कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम थे। तो इसको आपने याद रखना है, ये 2 क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस दोनों क्वेश्चंस को आपने इजीली ध्यान से देखना है और फिर उसका आंसर देना है कि पहले अरबी आक्रमणकारी जो थे वो कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम थे। उन्होंने ही हमारे भारत पर क्या लगाया था, सबसे पहला जजिया लगाया था। क्लियर। तो गाइज इतना आपको समझ में आ गया, इतना आप रिवाइज कीजिए, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
इसमें किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, और साथ में ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम इसी टाइप की और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाकर आपको लाके दें और आपकी जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए। ओके, बाय बाय।